तो भाइयों, क्या आपने कभी ये चीज नोटिस करी है कि जब भी एक रिलेशनशिप टूटता है तो उसमें सिर्फ एक ही इंसान का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और दूसरा इंसान वो तो कब का मूव ऑन कर गया होता है। वो तो अपनी लाइफ में नए नए लोगों से मिल रहा होता है, नई दोस्तियां कर रहा होता है, पार्टीज कर रहा होता है, इंस्टाग्राम पे दिखाता है कि देखो मैं कितना चिल हूं और मैं कितना अमीर हूं। और जब भी हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज आती है कि क्या यार मैं इतना बेकार था, मैंने उस इंसान को इतना प्यार किया और मैं उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास बन के रह गया। हमें उस टाइम पे ब्रेकअप का दर्द इतना ज्यादा नहीं होता, हमें इस चीज का दर्द होता है कि यार ये इंसान इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर गया। तो भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई या वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया और आप क्यों नहीं कर पाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इससे कैसे मूव ऑन कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो भाइयों, सबसे पहले तो इस चीज को अच्छे से समझ लो कि आज के टाइम में मोस्टली रिलेशनशिप इसी वजह से टूट रहे हैं क्योंकि सामने वाले इंसान ने पहले ही तैयारी कर ली होती है कि हाँ ये रिलेशनशिप टूटने वाला है। हो सकता है आप उस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन उसके मन में पहले ही चल गया होता है कि नहीं, मुझे अब ये रिलेशनशिप खत्म करना ही है। और भाइयों, मैंने मोस्टली कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें सामने वाला इंसान दूसरे इंसान को इतना बेबस कर देता है, मतलब कि उसके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर देता है, बहाना लगाना शुरू कर देता है, जिससे कि सामने वाला इंसान खुद ही ब्रेकअप करके चला जाए। मतलब कि हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि सामने वाले इंसान के मन में क्या चल रहा है, आप फुल्ली मेहनत कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उस इंसान ने ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया है और प्लान भी कर लिया है कि इस ब्रेकअप को कैसे खत्म करना है। तो अब सवाल ये आता है कि यार सामने वाला इंसान या लड़कियां इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर जाती है। तो देखो यार, सामने वाले को पहले ही पता होता है कि यार ये रिलेशनशिप टूटना ही है। अब इसके बहुत कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसको दिख गया हो कि यार आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो, या आप गोल को लेके इतने एम्बिशियस नहीं हो, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है और उस इंसान ने सोच लिया कि अब मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है। और आपको तो पता है कि भाई लड़कियों के पास तो कितने ही ऑप्शन होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की ऐसी ही होती है, लेकिन हर लड़की के पास देखो ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं। अगर आप किसी चीज में लैग कर रहे हो, उसको कुछ टाइम बाद ऐसा बंदा मिल जाता है जो आपसे भी बेहतर होता है। और ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन आज के टाइम पे भाई लड़कियां बिना रिलेशनशिप के नहीं रह रही। यहाँ 2-2, 2.5 साल वाला रिलेशनशिप टूटता है, उसके अगले ही 2-3 दिन में वो लड़की दूसरे लड़के से रिलेशनशिप में आ जाती है। और ऐसा लड़के के साथ भी हो सकता है, पर मोस्टली लड़कियों के संग यही सारी चीजें होती है। और इस टाइम पे मोस्टली लड़कों के मन में ये चल रहा होता है कि यार वो मुझे क्यों छोड़ के गई, मुझे तो क्लोजर चाहिए। और उस क्लोजर के चक्कर में पता नहीं लड़के क्या क्या अरमान सजा लेते हैं कि यार मेरी उससे आखिरी बार बात हो जाए, मैं आखिरी बार उससे मिल लूं, वो बस मेरी बातों का जवाब दे दे कि यार वो मुझे छोड़ के क्यों गई। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया है और आप अभी भी वहीं के वहीं हो। आप ये सोचते हो कि यार शायद उसके जवाब मुझे ब्रेकअप से मूव ऑन करने में हेल्प करे, लेकिन भाई उसके जवाब थोड़ी ना आपको हेल्प करेंगे, आपको खुद को ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम कंपैरिजन करते हैं कि यार वो अपनी लाइफ में कितनी आगे बढ़ गई, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं था, उसने मुझे यूज किया है, उसने मुझे धोखा दिया है। और फिर हम इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं और उस लड़की को याद ही करते रहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करते और अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए तो भाई वो इंसान या वो लड़की अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई और आप अभी भी वहीं के वहीं हो। तो अब सवाल ये आता है कि हम कैसे मूव ऑन करें। तो देखो भाई, अब आपके पास 2 चॉइसेस ही रह गई है। नंबर 1 तो यही है कि यार अब जैसे चल रहा है चलने दो,
आप दुखी हो रहे हो, आप उस इंसान को देखते रहो और बस यही सोचते रहो कि वो आगे बढ़ गया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और मैंने लिटरली ऐसे कई इंसान देखे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के 2 साल 3 साल पता नहीं कितने साल इसी चीज पे वेस्ट कर दिए कि आप उसको बैठ के बस देखते रहो कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। और दूसरा यही है कि भाई मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। भाई आप इस चीज को देखो कि भाई चल क्या रहा है, आपकी जिंदगी क्या बन गई है, आप पहले क्या होते थे और अब आप क्या हो। क्या आप ये डिजर्व करते हो? ठीक है, वो लड़की आई थी या वो लड़का आया था, भाई वो चला गया या वो चली गई, तो अब आप ऐसे ही थोड़ा ना बैठे रहोगे। भाई आपके कोई सपने होंगे जो आपने पूरे करने होंगे, अब आपके पास टाइम है उन सपनों को पूरा करने का, उस बारे में सोचो ना यार। अब कब तक एक ही चीज को लेके बैठे रहोगे कि यार वो मुझे छोड़ गई, यार वो मुझे छोड़ गई। भाई ठीक है छोड़ गई, लेकिन अब आगे भी तो बढ़ना है। और इस चीज को अच्छे से समझ लो कि भाई ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा ही है, कोई भी बंदा या कोई भी बंदी आगे आपको मूव ऑन नहीं कराने वाला, आपको खुद करना होगा। बस आप मन में सोच लो कि यार अब मुझे मूव ऑन करना है। और हाँ, बहुत दर्द होगा, उसकी यादें आएंगी, बार बार मन करेगा कि यार मैं उससे बात कर लूं या उससे कॉल कर लूं या फिर उसको देख लूं, उसका इंस्टाग्राम चेक कर लूं, कुछ भी कर लूं। भाई उस टाइम पे आपको बस इस चीज को इग्नोर करना है और जो ये मन में थॉट्स चल रहे होंगे ना, बस उसको सहना है। और जब आप इस चीज को सहोगे ना, तो भाई लिटरली आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर जाओगे। यकीन मानो मेरी इस बात का, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये भाई एक सच्चाई है जो मैंने भी एक्सपीरियंस करी है और पास्ट में जितने भी बंदे हैं उन्होंने भी यही चीज एक्सपीरियंस करी है। और भाई लिटरली कह रहा हूं, अगर इस चीज को सह जाओगे ना तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। तो अब लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि वो इंसान चली गई, कोई बात नहीं, जाने दो। अब आप खुद पे ध्यान दो। जितना प्यार आपने उस इंसान को किया था ना, अगर आपने उसका 10% भी खुद को कर लिया ना भाई, आपके जिंदगी बदल जाएगी। और लिख के ले लो, ये कोई लाइन नहीं है। 1 साल अपने आप को दे के देखो, 1 साल भी छोड़ो, 1 महीना अपने आप को दे के देखो। जितना प्यार आपने उस लड़की को किया था ना, उसका 10% भी खुद को करके देखो 1 महीने में, आपको खुद विजिबल चेंजेस नजर आएंगे।